अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हैदराबादी हरी मिर्चों के सालन की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि अगर आपने बिरयानी के साथ ये सालन नहीं ट्राई किया तो फिर कुछ भी नहीं खाया। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आपने फॉलो करते रहना है और आपने इसको नोट आउट कर लेना है। आपने इस वीडियो को सेव भी कर लेना है जब तक कि आपकी ये वीडियो आगे पीछे ना हो जाए और आप इस रेसिपी से लुफ्तंदोज़ ना। ठीक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होंगे और कितने अज्जा चाहिए होंगे और हरी मिर्चें मैंने कितनी ली, तो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें हाफ़ kg हरी मिर्चें ले लिया। हाफ़ kg बड़ी वाली ले लिए मैंने, छोटी वाली हरी मिर्चें नहीं है, बड़ी वाली है। अच्छा, इसको बीच में से हम चाक कर लेंगे। इसको पहले अच्छी तरीके से हमने धो लेना है। धोने के बाद ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इसके बीच में से चाक करके इसके जो बीज है ना वो निकाल देने हमने। अच्छा, इसमें जो बड़ी वाली हरी मिर्च है ना, इसके बीज जो होते हैं ना वो कम होते हैं, इसके जो सीड्स होते हैं वो कम होते हैं, तो आपने इसको रिमूव कर देना है, इसको वेस्ट कर देना है, इसके जो सीड्स होते हैं, और आपने सिर्फ जो इसके होल होते हैं ना वो ले लेने हैं इसके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी होती है। आपने बना के ना इसको डब्बे में भर के फ्रिज में रख देना है। कभी भी आपने दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, आपने निकाल के इसको अचार की तरह यूज़ करना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। तो चलिए, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है और बहुत ही ज़बरदस्त मिर्चों का सालन आपने घर में बनाना है। आपका कैसा बना यकीन करें यार, ज़रूर से मेरी वीडियो पे दोबारा रेसिपी विद तैयबा को सर्च करके आपने ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी ये कैसी बनी थी। ठीक है, कॉमेंट ज़रूर करना है। इस रेसिपी की शर्त है, इतनी मेहनत से मैंने रेसिपी बनाई है तो आपने कॉमेंट ज़रूर करना है। चलिए, सबसे पहले इसका सफ़ूफ हम पीस लेते हैं। ड्राई जो मसाला होता है, मैंने ले लिए मूंगफली मैंने ले लिए आधा पाव मतलब ये उसमें जो होती है ना छिलके वाली थी, इसको छिलके को अलग करके हमने जो इसके जो अंदर वाले सीड्स छिलके होते हैं ना इसको रहने देना। ठीक है, ये आसानी से अलग नहीं होते। अच्छा, हमने 4 से 5 खाने के चम्मच ले लिए खोपरा और 1 खाने का बड़ा चम्मच भर के ले लिया हमने तिल। ठीक है, इसको हमने पहले रोस्ट कर लिया था मूँगफली वगैरह को, और इसको अब हम कर लेंगे पीस लेंगे। इसको एक मिक्सचर में डाल के ना इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ग्राइंडर में डाल के इसको अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। पीसने के बाद इसका इस तरीके से कुछ सफ़ूफ बन जाएगा। इस तरीके से जब आपका सफ़ूफ बन जाए ना, तो आपका ये जो ड्राई मसाला ये रेडी है। इसके बाद जो हमने रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपको, वो आपने इसको गौर से देखना है कि किस तरीके से मैंने बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सफ़ूफ बना लिया। सफ़ूफ बनाने के बाद इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम आ जाते हैं हरी मिर्चों के ऊपर। पहले हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गर्म कर लेना है। उसके अंदर हमने हरी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। फ्राई इतनी करना है कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, जो इसका कच्चापन है ना वो निकल जाए बस। क्योंकि जब हमने मसालों को रेडी करना है तो फिर हम जो हरी मिर्चें इसको फ्राई नहीं कर पाएंगे, हमको इसको एज इट इज़ डालनी होगी, फिर उसके अंदर कच्चापन आ जाएगा। ठीक है, पहले आपने इसको इस तरीके से अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने पर इतना ख्याल करना है कि आपका जो कलर है ना हरी मिर्चों का वो हल्का हल्का सा ना चेंज हो जाए, कि ना ये जो हरी मिर्चें इसके अंदर है ना कच्चापन ना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। तेज़ आंच कर ले, तेज़ आंच पे है कि जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएगी, तो आपने फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देना। बहुत ही इजी मेथड से बता रही हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना है, मुझे रिव्यू ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपने हरी मिर्चों को फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद अच्छा, इसके सारे जो बीज है ना वो निकाल चुकी हूँ मैं। ठीक है, सारी हरी मिर्चों की ये बीच में से चाकू हुई है, तो इस तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद एक बाउल में आप इसको निकाल के साइड में रख लें और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम कि आगे जो इसकी ग्रेवी है वो किस तरीके से बनेगी और इतनी क्रीमी और इतनी ज़बरदस्त सी जो इसकी ग्रेवी है वो किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसको एक बाउल में निकाल लेना है। फिर आगे का इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से फ्राई हो रही है, कि इसके ऊपर बबल्स से आ रहे हैं, बबल्स जैसे बनने लगे हैं। आप देखें, अब ये इसके जो कलर है ना हरी मिर्चों का वो चेंज हो चुका है। ऊपर नीचे अलट पलट आप करते रहेंगे इसको बार बार, तो ये ना ऊपर और नीचे से दोनों जगह से अच्छे तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। इस तरीके से आपने निकाल लेना है हरी मिर्चों को। अच्छा, ऑयल पूरा नहीं निकालना, आपने ऑयल को उसी के अंदर छोड़ देना है और आपने सिर्फ जो हरी मिर्ची है उसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लें। अच्छा, पूरा जलाना नहीं है हरी मिर्चों को, हल्का हल्का सा बस आपने इसको रोस्ट कर लेना है कि ये इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। बस ये जो हम मसाले के अंदर ग्रेवी के अंदर डालें ना तो इसका पक्का हुआपन है, कच्चापन ना है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास ऑयल रह गया। ऑयल के अंदर अब हम क्या क्या ऐड करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हमने डाल देना है इसके अंदर राई दाना।
राई दाने का इतना कोई अच्छा फ्लेवर होता है ना, ज़रूर आपने इसके अंदर डाल देना। फिर इसके अंदर आपने डाल देना कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता जो है ना वो टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें, क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ये ज़रूर इसके अंदर डालती हूँ। ठीक है, राई दाना डाल दिया। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मेथी दाना। ठीक है, कलौंजी डालेंगे। कलौंजी इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी ऐड करेंगे, आधा चाय का चम्मच हमने इसके अंदर कलौंजी डाली है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मेथी दाना, आधा चाय की चम्मच। ठीक है, आपने इसके अंदर मेथी दाना डाल देना है, आधी चाय के चम्मच आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑयल के अंदर इसका जो फ्लेवर है ना वो आएगा, तो वो तो बस मैं बता नहीं सकती इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसके अंदर। आपने इसको अच्छी तरीके से ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच आपने डाल देना है। फिर इसके अंदर चॉप की हुई प्याज हम ऐड कर देंगे, 1 बड़ी सी। ठीक है, आधा किलो हरी मिर्चों का मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ। ठीक है, 1 बड़ी प्याज को चॉप करके वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो ऑयल है ना इसके अंदर जब आपका फ्लेवर आएगा ना, जब आप इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट देगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने इसके अंदर रोस्ट कर लेना। उसके बाद हमने इसमें डालना है दही। ठीक है, आधा पाव दही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मेरा फ्रीज़र हुआ हुआ दही है, तो आपको इसलिए लग रहा होगा कि ये क्यूब्स में मैं दही जमा लेती हूँ, और जब भी मुझे रेसिपी बनानी होती है तो मैं यही दही यूज़ करती हूँ। ठीक है, निकाल के बानिस्बत बाहर नीचे आप फ्रिज में रखते हो तो वो दही खट्टा हो जाता है और उसमें ना टेस्ट नहीं आता, मज़ा नहीं आता फिर। ठीक है, तो आपने इस तरीके से दही को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देना। अच्छा, आप तो मेल्ट ही दही लोगे, मैंने क्यूब्स में लिया था तो मैं दही को अच्छी तरीके से मेल्ट होने दूंगी। और इसके अंदर अच्छा से हम ये देख सकते हैं आप, ये मेल्ट हो गया मेरा दही, और इसकी अच्छी सी हमने ग्रेवी टाइप बना लेनी है कि आपका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए और मसाला सेपरेट हो। फिर इसके अंदर हमने डालना नमक हस्बे ज़रूरत। नमक ले लेना अपने हस्बे ज़रूरत, इसके अंदर कोई कम कोई ज़्यादा खाता है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले लें। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे फिर और मसाले जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे आपने नोट कर लेना है। कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी हमने। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, क्योंकि हमने हरी मिर्चों का जो है ना वो निकाल लिया था, जो बीज होते हैं ना वो निकाल लिए थे। हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इसके अंदर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया। इसके बाद हम इसके अंदर सफ़ूफ इसका जो हमने बनाया था मूंगफली और खोपरे का, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने इसके अंदर डालने के बाद भून लेना है, इतना भूनना है कि ये जो मसाला है ना अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको मसाले को मिक्स करेंगे ना ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के लिए हमने इसको लिक्विड बनाने के लिए क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पानी। थोड़ी सी इमली ले लें, 1 कप पानी में भिगो दें, फिर इसके अंदर इमली का पानी ऐड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, आपने देखना है कि जब आपने इसको चम्मच को चलाना है ना तो आपने देखना है कि ये कितना गाढ़ा होता है। अगर थोड़ा सा आपका बहुत थिक है तो आपने फिर इसके अंदर आधा कप पानी और ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि हम जब इसको पकने रखेंगे ये ग्रेवी रेडी होगी तो इसमें भी पानी खुश्क होगा, और वो फिर आपका जो आप मिर्चें डालेंगे उसके बाद फिर शोरवा नहीं रहेगा। इसमें जो ग्रेवी होती है ना वो मतलब लिक्विड सी नहीं रहेगी, बहुत थिक हो जाएगी। तो आपने थोड़ा सा और पानी इसके अंदर ऐड करके फिर इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है। भूनने के बाद फिर इसको हमने ढक देना है। ठीक है, हमने थोड़ा सा और पानी इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छी तरीके से हम चला लेंगे कि एक जान हो जाए, और फिर हम इसको ढक देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आप ढक दें, जब तक के लिए ये मसाला और तरी जो है इसकी वो सेपरेट ना हो जाए और इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर ना आ जाए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा ना आ जाए। तब तक हमने इसको पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। आप इसका जो है नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लें, और उसके हिसाब से अगर आपका कम ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। कम तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा है तो फिर आपको इसी पे ही कनात करना पड़ेगा, और अगर नहीं है कम है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। आपने इसको अच्छी तरीके से फुल आंच पे, जब तक कि इसके अंदर बबल्स ना आ जाते, जब तक आपने इसको पकने देना है फुल आंच पे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स से आ रहे हैं, बबल्स आएंगे तो ये उड़ेगा। आपने इसको सेफली बनाना है, आपने इसको फिर ढक देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जैसे जैसे बबल आएंगे आपने चम्मच चलाना है इसके अंदर, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी होगी, तो हमने ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसका चम्मच चलाते रहना है। चम्मच चलाते रहेंगे तो मसाला नीचे भी नहीं लगेगा, वरना मसाला ये होता है कि आपका नीचे जो तला होता है ना उसके अंदर मसाला लग जाता है, ठीक है। आपने इसकी आंच को तेज़ करके इसको अच्छी तरीके से सेपरेट, ऑयल सेपरेट होने देना है। फिर आपने इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए ढक दें, लो फ्लेम पे करके इसको पकने दें। आप देख सकते हैं इसका जो मसाला है वो सेपरेट हो गया है, ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, सेपरेट हो गया ऑयल भी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची, ठीक है। जो हरी मिर्चें हमने अच्छी तरीके से जो फ्राई करके हमने साइड में रख ली थी, वो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। इस तरीके से आप डालेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारी हरी मिर्चें पकी हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी। और अब इसके अंदर हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको अच्छी तरीके से मसाले में डिप कर देंगे, मतलब इसको हिलाएंगे मिलाएंगे इस तरीके से कि हर मिर्चों पे मसाला लग जाए। और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पे रख देंगे, जब तक के लिए मिर्चें भी इस मसाले के अंदर वो हो जाएंगी, पक जाएंगी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारी हरी मिर्चों का सालन रेडी होगा, ठीक है। आपने ढक देना है और ये मेरा मज़ेदार सा हरी मिर्चों का सालन रेडी है। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट है, मसाला इसका सेपरेट है। हमने हल्की आंच पे पकाया था, फिर भी हल्का हल्का सा नीचे लग रहा था, तो मैंने क्या किया था, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको ढक्कन हटा के चम्मच चलाती रही थी कि ना नीचे ना लगे। इसका जो मसाला मूँगफली हम खोपरा वगैरह डालते हैं ना, तो ये नीचे ना लगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सा इस तरीके से हमारा मसाला भी रेडी हो जाए। और हरी मिर्चें भी आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, ये देखें गल चुकी हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा ये मेरा हरी मिर्चों का सालन रेडी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, रिव्यू ज़रूर देना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इतनी मज़ेदार रेसिपियाँ देने के बाद तो आपको लाइक और शेयर तो बनता है। इस तरीके से आपने देख सकते हैं कि मसाला अलग हो गया है, हरी मिर्चें अलग हो गई हैं, और तेल अलग हो गया है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत से रेसिपी बनती है, ज़रूर ट्राई किया करें, रिव्यू ज़रूर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि ऑल के बटन को दबा दें कि मेरी जब भी नई नई वीडियो आए तो फ़ौरन आप तक रेसिपी मेरी पहुंच जाए, और आप इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें, और अपने घर में अपने बच्चों को बहुत ही ज़बरदस्त खाने बना के खिलाएँ, और अपने घर वालों का दिल जीतें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर देगा। अल्लाह हाफिज़।